बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्योर कोरियन गिनती के बारे में। तो इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने साइनो कोरियन गिनती जो है ना वो पढ़ ली हुई है। फिर हफ्तों के नाम भी, दिनों के नाम भी, महीनों के नाम भी, ये सारे हमने पढ़ लिए हुए हैं। तो आज कोरियन की जो है ना दूसरी किस्म की गिनती है प्योर कोरियन गिनती, ये हम पढ़ेंगे। तो साइनो कोरियन और प्योर कोरियन दोनों का ही हम यूज़ करते हैं। तो साइनो कोरियन का यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्योर कोरियन गिनती जो है ना इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। या प्योर कोरियन गिनती को हम अपनी एज बताने के लिए, इसके अलावा जो टाइम होता है इसमें घंटे जो है ना वो भी प्योर कोरियन गिनती में बताए जाते हैं। और जो इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों में भी हम प्योर कोरियन गिनती का यूज़ करते हैं। अब इकाइयाँ क्या हैं वो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी हुई। आगे एक दो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इकाइयों का लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बेसिक है आपकी। प्योर कोरियन गिनती भी आपको आनी चाहिए। लोग अपनी एज बताते हैं या फिर आप लोग टाइम बताते हैं तो उसमें जो घंटा है उसको हम प्योर कोरियन गिनती में ही साथ लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वन। तो वन को प्योर कोरियन में कहते हैं हन। वहाँ पे इल था साइनो कोरियन में, यहाँ पे इसको हन पढ़ते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वाला जो है ना ये प्रोनाउंसिएशन अब आ गई होगी। अगर नहीं आती तो आप इसका जोड़ तोड़ करना जो है ना वो सीखें, इसको पढ़ें, तो फिर आप जो है ना वो यहाँ पे पहुँचें। इसके टू, टू को हम पढ़ते हैं थू। ये ऊपर दीगत है, ये थे की आवाज़ आएगा, नीचे ऊ है तो ये थू। थू जो है ना ये टू को पढ़ा जाता है। थ्री को कहते हैं से, साथ ही उर्दू में भी लिखा हुआ है। फोर को फिर कहते हैं ने। ऐसे फाइव है, इसको पढ़ेंगे थासुत, थासुत। सिक्स को पढ़ेंगे योसुत। और सेवन को पढ़ेंगे इलगोप, इलगोप, ये साथ लिखा भी हुआ है इलगोप। फिर उसके बाद एट को पढ़ेंगे योदुल। अब इसमें ना नीचे दो कॉन्सोनेंट आए हुए हैं, एक रियल है साथ बी एफ है, तो ये एक ही आवाज़ देगा। ये भी रूल्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। बहुत कम ऐसे आप वर्ड देखेंगे जिसमें चार लेटर का यूज़ हो। तो ये थर्ड वाला पढ़ा जाएगा योदुल। वो जो बी एफ है वो प्रोनाउंस यहाँ पे नहीं होगा, वो साइलेंट होगा। एट को योदुल पढ़ते हैं। उसके बाद नाइन है, इसको आ होप। नाइन को आ होप पढ़ते हैं। ये आ लिखा है आगे, होप, आ होप। ऐसे टेन है, इसको युल, टेन को युल कहते हैं। उसके बाद फिर वो ही जैसे हमने साइनो कोरियन में पढ़ा था कि 10 तक, उसके बाद आपने इसको जो है ना वो रिपीट करना है। लेकिन 20 30 यहाँ पे नाम डिफरेंट होंगे, खैर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखें 10 को युल और आगे 1 को हन कहते हैं, तो ये युल हन, यानी कि 10 और 1 11 जो होता है। युल 10, हन 1, युल हन यानी कि 11 बन गया। फिर 12 है तो युल 10 और आगे थू है, युल थू, तो ये कितना बन गया 12, 12। तो युल थू जो है ना ये 12 को कहते हैं। लेकिन चूँकि दीगत यहाँ पे सेंटर में आ रहा है तो ये दाल की आवाज़ आएगा, तो ये युल दू पढ़ा जाएगा, युल दू। मैंने लिखा थू ही है आसानी के लिए, लेकिन युल दू इसको पढ़ेंगे, तो ये 12 है। उसके बाद 13 है, इसको ऐसे ही हम प्रोनाउंस करेंगे, युल से। 10 और 3 13, युल ने। 10 और 4 14, युल थासुत 15, युल योसुत। युल 10 है और योसुत 6 है, तो 16 बन गया। ऐसे अगर हमने 17 को पढ़ना है तो युल इलगोप, ये लिखा हुआ। फिर 18 को पढ़ना है युल योदुल, ये लिखा हुआ 8। युल आहुप, तो ये 19 बन गया। यानी कि युल से आगे फिर आपने क्या करना है, उसके साथ 1 से लेके 9 तक जो है ना वो प्योर कोरियन गिनती को अटैच करना है। तो 19 तक आपकी काउंटिंग जो है ना वो ऐसे बन जाएगी। उसके बाद जो है ना 20 20 उसको सी मुँह पढ़ेंगे। यहाँ सी मुँह, सी है तो नीचे अ है तो ये सी, और नीचे आगे मीम और ओ है, सी मुँह। 20 को सी मुँह पढ़ेंगे। अगर आपने 21 लिखना है तो आपने 21 लिखना है तो सी मुँह हन। 22 लिखना है सी मुँह थू। ऐसे अब सवाल आपने 29 तक जाना है ऐसे। और 30 को सोरन, आगे फिर 31 है तो सोरन हन। 32 है तो सोरन थू। 33 है तो सोरन से। के बाद 40 है तो 40 को माहन। माहन के बाद फिर आगे अगर आपने 41 लिखना है माहन हन। 42 लिखना है माहन थू। अब सन 49 तक ऐसे जाएंगे। 50 को श्विन पढ़ते हैं यहाँ पे, श्विन, तो श्विन हन 51 बन गया। श्विन थू 52 बन गया। अब सवाल आपने 59 तक ऐसे ही जाना है। उसके बाद 60 है ये सुन, ये सुन। 61 को ये सुन हन। 62 को ये सुन थू।
अप टू 69 तक आप ऐसे ही जाएंगे। तो 70 को हम पढ़ेंगे इल्हन, इल्हन। तो इल्हन के बाद 71 को इल्हन हन, 72 को इल्हन थू, अप टू 79 तक आप ऐसे ही जाएंगे। उसके बाद 80 को हम पढ़ेंगे योधन, योधन। अब योधन जो है ना ये 80 को पढ़ते हैं, 81 को योधन हन, 82 को योधन थू, ऐसे ही आप 89 तक आप जाएंगे। 90 को हम पढ़ते हैं आहन, आहन जो है ना ये 90 को 90 को कहते हैं। तो 91 को आहन हन, 92 को आहन थू, अब 99 तक आप ऐसे ही जाएंगे। तो 99 तक जो है ना ये प्योर कोरियन और साइनो कोरियन जो है ना ये डिफरेंट है। इसके बाद जो 100 से लेके आप 100 आगे तक ये सेम है। वहाँ पे भी साइनो कोरियन में 100 को फिक कहते हैं, तो यहाँ पे भी इसको फिक कहते हैं। 1000 को वहाँ पे हमने पढ़ा था छुन, तो यहाँ पे भी छुन कहते हैं। फिर 10,000 को मान, फिर ऐसे ही शिप मान, ये सारा आगे सेम है। तो 99 तक जो है ना ये प्योर कोरियन आपकी साइनो कोरियन से मुख्तलिफ है, बाकी साइनो कोरियन वाली ही है। तो प्योर कोरियन जो है ना ये हम टाइम में यूज़ करते हैं या एज में भी खैर यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। तो अगर आप 12th तक याद कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं, बल्कि 12th तक क्या, अगर आप 10th तक याद करेंगे तो 19 तक तो वैसे ही याद हो जाएंगे ना उसी फार्मूले से कि 10 के आगे आपने 1 2 ऐसे लिख देनी है, तो 19 तक वैसे ही याद हो जाएगी। आपने इसको 12th तक लाजमी याद करना है। उसके बाद जो आपकी एज बनती है, कल को जो स्किल टेस्ट होता है उसमें इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपने अपनी एज बतानी होती है, तो उसके लिए भी आपने इसको याद करना है। या इसके अलावा इकाइयों में भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ आता है। तो कम से कम जो है ना वो 12th तक आप लाजमी याद करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सारी कर लें तो बहुत अच्छा है। तो ये प्योर कोरियन गिनती है, इसको भी आप लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बता दूं कि जब हम लोग टाइम बताते हैं तो घंटे हम प्योर कोरियन में बताते हैं, मिनट और सेकंड हम साइनो कोरियन में बताते हैं। इसके अलावा जो आपने अपनी एज बतानी है वो भी आपने प्योर कोरियन में बतानी है। और जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो टाइम के मतलब है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम के मतलब 1-2 सवाल लाजमी आता है पेपर में, टाइम को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम टाइम को, डेट ऑफ बर्थ को या डेट को कैसे पढ़ते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।